हम लोग बात कर रहे हैं राउथ सर्विस क्राइटेरिया की, और राउथ सर्विस क्राइटेरिया पे हमने बेसिक प्रॉब्लम्स देख ली हैं, किस तरह से हम अपनी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं फॉर अ गिवन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि एक सिस्टम को कैरेक्टराइज करती है। उसमें चाहे स्पेशल केस 1 है, चाहे स्पेशल केस 2 है, या बेसिक प्रॉब्लम है, वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। नाउ इन दिस लेक्चर राउथ सर्विस को ही कंटिन्यू करना है। राउथ सर्विस से रिलेटेड अब कंट्रोल सिस्टम के अंदर किस तरह से आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम पुट हो सकते हैं, हाउ राउथ सर्विस हेल्प टू सॉल्व द स्टेबिलिटी ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम कैटेगरी, तो उस बेस पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं अभी तक तो आपने बेसिक देख लिया है, अब यहाँ पे बेसिकली राउथ सर्विस आपका अप्लाई होने वाला है कंट्रोल सिस्टम के अंदर, या मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली रखे जाते हैं। सो व्हाट आर दिस क्वेश्चन सेज, अब यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है जिसमें वो कहता है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जी हाँ, अगर इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज GS, राइट, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। नाउ इट सेज यूनिटी फीडबैक, तो अगर आप इसे पढ़ पा रहे हो तो ये कहलाएगा HS इज इक्वल टू 1। रिमेंबर, इसने मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये चीज आपकी हर एक यूनिट में कॉल होती है। व्हाट इज GS, व्हाट इज HS, व्हाट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, व्हाट इज यूनिटी फीडबैक, मतलब क्या है इन सबका, तो ये आपको हर यूनिट में भी यूज होने वाला है। सो द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यानी कि ये हमारे लिए वैल्यू हो गई GS की, और HS कितना है 1। सो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां GS एक वैल्यू K पे डिपेंड कर रहा है, तो इस टाइप के सिस्टम में वो आपको बोलेगा फाइंड द रेस्ट्रिक्शन ऑफ K या फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट द क्लोज लूप सिस्टम इज एब्सोल्युटली स्टेबल। यानी मुझे K के रेफरेंस में बताना है कि K की कौन सी वैल्यू के लिए अब सिस्टम स्टेबल होने वाला है या सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन में राउथ एरे लगाना है, मुझे राउथ सर्विस लगाना है, तो राउथ एरे की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आई नीड टू अप्लाई राउथ सर्विस, आई नीड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चंस अब तक हमने ऐसे किए हैं जहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन थी, बट नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0। जी हाँ, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आवर कंट्रोल सिस्टम में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस GS HS इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वेश्चन में G गिवन है, आपको क्वेश्चन में H गिवन है, सो पुट द वैल्यू ओवर हियर। 1 प्लस G की वैल्यू हो गई K अपॉन S, 1 प्लस 0.4 ऑफ S मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.25 ऑफ S इंटू 1 इज इक्वल टू 0। टेक द कंप्लीट LCM, यहां पे इसको कंप्लीट LCM के साथ रख लीजिए, और देन कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कि आपको यहाँ पे S क्यूब प्लस 6.5 S स्क्वायर प्लस 10S प्लस 10K इज इक्वल टू 0। सो ट्राई टू फर्स्टली सॉल्व दिस इक्वेशन। केवल ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हाँ ठीक है हम एलसीएम ले लेंगे पेपर के अंदर सॉल्व हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन मैं अपने लेक्चर्स में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ उन क्वेश्चन को एटलीस्ट अपने आप से जरूर करके देखिए ताकि आपको पेपर में फुल्ली कॉन्फिडेंस रहे, राइट। सो नाउ वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम बना सकते हैं राउथ्स एरे। सो राउथ्स एरे कैसे फॉर्म होता है, स्टार्ट विद S क्यूब, S टू द पावर 2, S टू द पावर 1, S टू द पावर 0। S क्यूब का कोफिशिएंट है 1, S टू द पावर क्यूब के बाद S का कोफिशिएंट है 10, देन S स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6.5 एंड दिस इज अ कांस्टेंट कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड 10K। सो अब S टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कैसे आएगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 65, 65 माइनस 10K डिवाइडेड बाय 6.5, आगे ब्लैंक हो गया। और लास्ट कोफिशिएंट कैसे आएगा, दिस कंप्लीट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 10K माइनस 0 डिवाइड बाय दिस कंप्लीट फैक्टर। तो अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली बचेगा 10 ऑफ K, राइट। सो इस तरह से आपका राउथ्स एरे फॉर्म हो जाएगा। फर्स्टली कैलकुलेट CE से आपने राउथ्स एरे बना लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में अपोजिट करना है, अपोज करना है। अब तक जो हमें बात कही गई थी, अब तक हमें बोला गया था कि आपको राउथ्स एरे बनाया, अगर इस राउथ्स एरे के सारे फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं देन द सिस्टम इज स्टेबल। बट नाउ अब इसमें जो एलिमेंट है वो इस K की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं और इससे मुझे बताना है कि K की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए मेरा सिस्टम स्टेबल जा रहा है।
तरीका वही है, हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, दिस फर्स्ट कॉलम मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज अगर आपको याद होगा यहाँ पे कोई एलिमेंट जीरो बन गया तो वहां पे स्पेशल केस अप्लाई होना शुरू हो जाता है, और स्पेशल केस के केस में आप देख चुके हो कि सिस्टम माइट पॉसिबल कि आपका मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है अगर स्पेशल केस 2 है तो, राइट तो इसलिए जब हम यहाँ k की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सो वी विल आल्सो ऑलवेज कंसीडर कि ये सारे एलिमेंट दैट शुड मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, राइट सो मुझे यहाँ पे जिनमें k है ही नहीं उन एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, बट जिन एलिमेंट्स में आपका k आ रहा है उनको मुझे ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, लाइक 10k है, 10k ग्रेटर देन जीरो, सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो, k मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। और सिमिलरली जब आप इस वाले वैल्यू से निकालेंगे, फैक्टर से निकालेंगे, 65 माइनस 10k डिवाइड बाय 6.5 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो दिस कैन बी रिटन एज 65 माइनस 10k मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, और या 65 मस्ट बी ग्रेटर देन 10k, ये 10k आपका राइट हैंड साइड पे चला गया, तो अल्टीमेटली इस फंक्शन से क्या मन क्या आ रहा है, इस फंक्शन के मल क्या आ रहा है, k मस्ट बी लेस देन 6.5, यानी कि अगर मैं हमेशा जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, एक एलिमेंट आपको k की वैल्यू देगा ग्रेटर देन दिस और एक एलिमेंट देगा k की वैल्यू लेस देन दिस, तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो बेसिकली मुझे रेंज मिल जाएगी k मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू 6.5, इस रेंज में हमारा सिस्टम क्या रहेगा, हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा, राइट तो इस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल। अब अगर आपसे बोले कि सिस्टम अनस्टेबल कब होगा, हम ये भी लिख सकते हैं, तो इफ k लेस देन 6.5, अगर ये k ग्रेटर देन 6.5 हो जाए तो सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज जैसे आप k को 6.5 से ग्रेटर करेंगे, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कॉल कर देगा, राइट तो सिस्टम स्टेबिलिटी की कंडीशन मुझे डिटरमाइन करनी है, और उसके बाद ये जो लेस देन वाली सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर आप रिवर्स कर दें यानी k ग्रेटर देन 6.5 कर दें, सिस्टम बिकम अनस्टेबल। और इन दोनों के बीच में एक और कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल, तो आप यहां पे ये भी बता सकते हो कि k इज इक्वल टू 6.5 अगर है देन द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, क्योंकि अगर k 6.5 होगा तो इस एलिमेंट में यहां बन जाएगा 0, और 0 का मतलब है कंप्लीट रो 0, तो यहां पे स्पेशल केस 2 लग जाएगा, जिसके थ्रू आपने ये चीज पढ़ी थी कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल में बदल जाता है, राइट सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन ड्रॉ द राउट्स एरे, और फिर उसके बाद जितने एलिमेंट में k आ रहा है उन सभी से k की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए टू गेट द स्टेबिलिटी कंडीशन। एक से हमेशा ग्रेटर आएगी, एक से हमेशा लेस आएगी, वहीं से आपकी k की कंडीशन बन जाएगी। और जो लेस देन वाली कंडीशन होती है, अगर आप इसे इक्वल टू कर देंगे तो मार्जिनली स्टेबल ऑलवेज, और अगर आप इसे फेल कर देंगे मतलब ग्रेटर देन कर देंगे तो वो हो जाएगी अनस्टेबिलिटी की कंडीशन, राइट तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत शॉर्ट आते हैं आपके पेपर के अंदर। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हमारी बन जाएगी। सो लेट अस डिस्कस नाउ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस क्वेश्चन को जब खुद पेपर सेट करता हूं तो अपने सेशनल्स या सिटीज के दौरान इस क्वेश्चन को बहुत प्रेफर करता हूं, राइट सो इस क्वेश्चन में क्या है, पहली चीज सेम है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट मींस जीएस इज गिवन इन योर क्वेश्चन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो यूनिटी फीडबैक मींस एच इज इक्वल टू 1, तो जैसे ये दो चीज मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन कैलकुलेट माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0, और जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे आई विल गेट दिस इक्वेशन जो यहाँ पे मैंने लिख दी है, राइट s to the power 4 plus 12s cube plus 69s square plus 198s plus 200 plus k, remember this complete is a constant, तो ये आपका पूरा का पूरा s to the power 0 का कोफिशिएंट है, इसलिए मैंने इसे एक साथ ब्रैकेट में लिख लिया है 200 plus k। नाउ अब वो आगे लिखता भी है क्वेश्चन में, बाय अप्लाइंग राउट्स क्राइटेरिया डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ k, दैट्स इट। अभी मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, बाय अप्लाइंग राउट सर्वेट्स डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ k, यानी फिर से मुझे वही काम करना है, राउट एरे बनाना है, k की वैल्यू के लिए मुझे डिटरमाइन करना है k की किस रेंज के लिए सिस्टम स्टेबल है, कहां अनस्टेबल है, कहां मार्जिनली स्टेबल है। तो जस्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर ली है, आई होप अब आप बनाना सीख चुके हो एरे, तो आप बहुत जल्दी से बना पाओगे। s to the power 4 क्यूब स्क्वायर s to the power 1 s to the power 0, s to the power 1 का कोफिशिएंट 1, देन उसके बाद हम एक पावर छोड़ के लिखते हैं तो ये आ गया 69, देन एक पावर स्किप करके लिखेंगे तो 200 प्लस k,
देन एस क्यूब का कोफिशिएंट 12 एक पावर लेस करके लिखेंगे 198। उसके बाद आपको एरे को सॉल्व करना है, सो 12 इंटू 69 माइनस 198 डिवाइडेड बाय दिस 12 वी गॉट 52.5 और जब आप नेक्स्ट वाला एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वी गॉट 1200 प्लस के। देन सिमिलरली फैशन में इसे आगे कैलकुलेट कर दीजिए, तो 52.5 इंटू 198 माइनस 200 प्लस के इंटू 12 डिवाइड बाय 52.5, तो इसे सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिख रखा है 198 माइनस दिस वैल्यू। एंड देन लास्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर ये कंप्लीट वैल्यू 200 प्लस के से मल्टीप्लाई होगी, माइनस 0 है और फिर डिवाइड इसी से करूंगा तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 200 प्लस के। तो चलिए अब आगे का फर्दर स्टेप देखते हैं। सो फॉर स्टेबिलिटी मुझे क्या कंसीडर करना है, मुझे कंसीडर करना है केवल दिस फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले मेरा एलिमेंट है सपोज 200 प्लस के, इसे मुझे करना है ग्रेटर देन 0, तो के मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 200। ठीक है, एक वैल्यू आ गई हमारे पास के ग्रेटर देन वाली, और दूसरा एलिमेंट है ये 198 माइनस 12 इंटू दिस, तो जब आप इसे इक्वल टू 0 करेंगे 198 1200 प्लस के डिवाइडेड बाय 52.5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और यहाँ से इसे सॉल्व करिए तो आपको एक फाइनली के की वैल्यू मिलेगी और वो के की वैल्यू आपके पास आएगी 666.25। जस्ट सॉल्व हियर कि आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, राइट। पहले तो एलसीएम ले लीजिए 198 इंटू 52.5, ये एलसीएम इधर जाके 0 हो जाएगा और तब आप के की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। एंड रिमेंबर, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था कि एक से हमें मिलता है के ग्रेटर और एक से हमें मिलेगा के लेस, तो अल्टीमेटली जब मैं इन दोनों को क्लब कर दूंगा देन आई विल गेट दिस इक्वेशन फॉर स्टेबिलिटी के मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 200 लेस देन 666.25। अब अगर अनस्टेबिलिटी की कंडीशन चाहिए तो k मस्ट बी ग्रेटर देन 666.25 और अगर मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन चाहिए तो k इज इक्वल टू 666.25। तो दिस इज द ओवरऑल। अगर आपसे पूछा जाए कि आप k की वैल्यू के रेफरेंस में बताइए सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे इंपैक्ट होगी, तो इस तरह से आपको तीनों लाइनें यहाँ पे शो करनी होती हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज आगे पूछी गई थी, अब मैं उसकी बात यहां पे दिखा देता हूं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के विच विल कॉज सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इन द क्लोज लूप सिस्टम। सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन इसका मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर एक कंटिन्यूअस ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड, उस कंडीशन को मुझे डिटरमाइन करना है जहां पे ये सिचुएशन जनरेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन, राइट। तो अब अगर आप इस कर्व को देख पा रहे हो तो आपको याद आ जाएगा कि कांस्टेंट कर्व हमें कब मिलते थे। जी हां, जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता था तभी इस टाइप का रिस्पांस हमें मिला था और हमने इस रिस्पांस को देख के बोला था सिस्टम कैसा है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, राइट। तो अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह का लिखा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के विच विल कॉज सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन, तो जो आपने यहाँ पे मार्जिनली स्टेबल वाली कंडीशन लिखी है वही सेम सिचुएशन आपके लिए हो जाएगी, ऑक्सीलेशंस अकर्स व्हेन k इज इक्वल टू 666.25, यानी मार्जिनली स्टेबल के लिए जो k की वैल्यू है वही सेम वैल्यू आपके ऑक्सीलेशंस अकर के लिए भी होगी, राइट। और उसके आगे वो पूछता है व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन करूंगा? सो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए ये के की वैल्यू आपने कहां से कैलकुलेट करी है, मार्जिनली स्टेबल वाली। अगर हम देखें तो 666.25 हमें कहां से मिला, हमें मिला था इस एलिमेंट से, राइट। सो दैट मीन्स इस एलिमेंट से अगर मुझे मार्जिनली स्टेबल वाली वैल्यू मिल रही है तो इसके ऊपर वाली रो को आपको कंसिडर करना है और यहां से आप बनाओगे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बनेगी, 52.5 एस स्क्वायर प्लस 200 प्लस के, और इसमें एस की पावर कोफिशिएंट क्या होगा, 0, क्योंकि एक पावर छोड़ के लिखा जाता है, राइट। सो फिर से बोल रहा हूं, जहां से आपने मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन को कैलकुलेट किया है, के की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, उसके ऊपर वाली इक्वेशन से मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है लाइक दिस। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगा इक्वल टू 0। दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन 52.5 एस स्क्वायर प्लस 200 प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहां पे जो के आ रहा है इस के को आप रिप्लेस करेंगे बाय द इट्स वैल्यू जो कि है 666.25, क्योंकि इसी वैल्यू पे हमें सिस्टम मार्जिनली स्टेबल मिला, यानी इसी वैल्यू पे ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो यहां से जैसे ही आप के को पुट करेंगे तो आपको एक अननोन रह जाएगा केवल एस, और आपको इस एस स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको एस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, राइट। तो एस की वैल्यू अगर आपने हमने यहां पे सॉल्व करा तो हमें मिल गया प्लस माइनस ऑफ जे 4.06,
राइट अब हम क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, एंड इफ यू रिमेंबर अगर मुझे एस डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है, सो आई विल राइट दिस फॉर्मूला एस टेंस टू व्हाट, एस टेंस टू जे ओमेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे 4.06 मिला है, तो मैंने एस की जगह जे ओमेगा रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस जे 4.06। तो यहाँ से आपका जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू प्लस 4.06। मैं कभी भी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव काउंट नहीं करता हूं, सो इसलिए वो माइनस वाला फैक्टर छोड़ देंगे, केवल और केवल पॉजिटिव वाला फैक्टर आप काउंट करेंगे, एंड दिस इज ओमेगा, द वैल्यू इज इन रेडियन पर सेकेंड। राइट तो अगर ये क्वेश्चन में आपके एड ऑन है कि यू हैव टू कैलकुलेट द सस्टेन ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, तो उस केस में आपको अपनी मार्जिनली स्टेबल वाली कंडीशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐसा नहीं है कि इसकी आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ये शॉर्ट आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज जो इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर इस यूनिट का, दैट इज रूट लोकस। तो रूट लोकस के अंदर ये पूरा का पूरा एज एन स्टेप है। राइट सो इसलिए आपको ये टेक्निक समझनी है, और बहुत इजी है, आई थिंक समझ में आ भी गई होगी। राइट तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप होता है। मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन इस लेक्चर में आपके लिए रखा है कि ताकि आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर सकें। दिस इज अ गिवन इक्वेशन, आपको फिर से पहले डिटरमाइन करना है व्हाट इज द रेंज ऑफ के, एंड देन आपको डिटरमाइन करना है व्हाट इज द मार्जिनली स्टेबल कंडीशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अपने आप से इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से इस आंसर को मैच करा सकते हैं। दिस इज द राउथ-हर्विट्ज जो यहाँ पे बनेगा, राउथ-सैरे स्टेबिलिटी कंडीशन k ग्रेटर देन 0 और k लेस देन 1.49। अगर लेस देन 1.49 है तो वही हमारी मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन हो जाती है। अब क्योंकि मुझे सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये जो k की वैल्यू है ये मुझे इस एलिमेंट से मिली है, तो मैं इसके ऊपर वाली रो को कंसिडर करूंगा। आई विल राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन 14.9 s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.49, सो आई विल नो द वैल्यू ऑफ s, और s की वैल्यू को आप j ओमेगा से रिप्लेस कीजिए, j से j कैंसिल, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को हमें यूज करना है, तो दिस बिकम द वैल्यू ऑफ ओमेगा। राइट तो आई थिंक बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आते हैं, तो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी क्वेश्चंस के साथ आपका राउथ-हर्विट्ज में यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस, सभी टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लोगों ने राउथ्स पे देख लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो हम शुरू करेंगे, बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। डिजाइन स्टेप्स हैं, लेंदी है टॉपिक, थोड़ा सा मतलब आपको लेंदी लग सकता है, बट बहुत इजी है, समझ में आ जाता है। बट एक चीज मैं इसके लिए कहूंगा कि बिफोर डाइव इनटू दिस रूट लोकस, आप राउट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज ये राउट्स एज अ स्टेप इस मैथड में अप्लाई होने वाला है। राइट सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।